तरफ ये देखो, ये थोक दिखाई देती है जिसे टिश्यू फाइबर कहते हैं। ये इसकी मुख्य पहचान है। वो भी ये इधर दिखा दो, वो पोर्शन भी एक बार ये कैमरे के सामने आप दिखा दीजिए। तो ये को 5011 वैरायटी है। देखो ऊपर से घुसता है ये कीड़ा और ये होल बनाता है इसने यहाँ पे, यहाँ से ये सूंडी बन के, वो तितली बन के यहाँ से निकलता है। ये देखो बाहर की तरफ इसने होल बना लिया है लगभग। और ये है, अब इसे ध्यान से देखो कैमरे। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज भाई गांव ढाना के अंदर हैं। एक तो वैरायटी का ही सत्यापन है भाई। वीडियो के अंदर जो है कि किसाना में एक भ्रांति फैली हुई है कि यो वैरायटी है और वैरायटी कुछ और है, तो आज उसका सत्यापन भी कर लेंगे। दूसरी चीज है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जैसे बहुत से खेत में पोए जो पोगले या फुटेर छोड़ दे हुए हैं, तो उससे वास्तव में पैदावारी बढ़े, लेकिन जैसा आज के समय में टॉप बोरर और कीट का जो है प्रकोप है, तो आज उसके ऊपर बात करनी है कि अगर किसान पोए छोड़े अपने खेत में तो उसमें टॉप बोरर के सिम्टम्स रह जाए तो क्या उनका रखने का फायदा है या नुकसान है। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे परिचय करवाएंगे। फिर गांव के किसान भी हैं, उनसे भी अगर उनके कोई सवाल होंगे तो उनके भी जवाब दिए जाएंगे। तो सामने कुशलवीर सिंह जी। अच्छा, राम राम जी। राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली सुअर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है, ये पीछे खेत है, ये वैरायटी है। ये वैरायटी इसी गांव में दो वैरायटी के नाम से, इस क्षेत्र में मील क्षेत्र में यही वैरायटी है और दो नामों से मिलती है। यहाँ कौन सी वैरायटी बताते हैं इसे? 8272। ये 8272 बताते हैं। 8272 अर्ली की वैरायटी है, लेकिन ये अर्ली की वैरायटी नहीं है, ये सामान्य की CO 5011 वैरायटी है। एक गन्ना लाओ जरा इसका काट के, मैं आपको क्लियर बता दूं। इसमें कहीं कहीं पे ये वैरायटी 3 वैरायटी के नाम से चल रही है। नंबर 1, ये वैरायटी कहीं कहीं पे 8272 बताते हैं किसान, कहीं कहीं पे 5009 बताते हैं और कहीं कहीं पे 18 बताते हैं। क्योंकि 118 में क्या है कि 118 की जो लीफ शीट है वो कुछ हल्के से बैंगनी कलर की होती है, तो ये लीफ शीट के कलर से इसे 118 भी बता देते हैं। और ये वैरायटी जो SBI कोयम्बटूर का एक सेंटर है करनाल में, उसकी एक वैरायटी है CO 5011। इसकी मुख्य पहचान है, गन्ने के आधे से ऊपर यदि पोरी को बीचों बीच से काटते हैं, पकड़ लेना जरा गन्ने को, तो ये देखो आप कैमरे की तरफ, ये देखो ये थोक दिखाई देती है जिसे टिश्यू फाइबर कहते हैं। ये इसकी मुख्य पहचान है। वो भी ये इधर दिखा दो, वो पोर्शन भी एक बार ये कैमरे के सामने आप दिखा दीजिए। तो ये को 5011 वैरायटी है जो सामान्य में स्वीकृत है। सामान्य में किसान इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग किसानों ने अलग अलग नामों से खरीद रखी है। कोई 8272 बताता है, कोई 5009 बताता है, कोई 118 बताता है। तो ये 5011 वैरायटी है। किसान भाई इसे बोए तो सामान्य की को 5011 समझकर ही बुआई करे। एक तो सवाल ये है आपका कि वैरायटी के केस में आप विश्वसनीय जगह से बीज ले, और दूसरे उस वैरायटी को किसी अनुभवी आदमी, गन्ना विकास विभाग या चीनी मिल के किसी एम्प्लॉय से सत्यापित करा के ही बुआई करे। दूसरा सवाल है आपका कि CO 0238 वैरायटी जो दो मुख्य समस्याओं से पीड़ित है। एक तो इसमें लाल सड़न रोग, रेड रोड डिजीज है, उससे इसमें काफी समस्या हुई है। काफी इस रोग का आपतन इसमें बड़ा है। काफी प्रयास के बाद में ये वैरायटी अभी बची हुई है। दूसरे एक कीड़ा टॉप बोरर, जो गन्ना का प्रमुख कीड़ा कहा जाता है, टॉप बोरर से भी ये वैरायटी पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है, जिसमें महंगी से महंगी दवाई, जो कोराजन जैसी महंगी दवाई लगाने के बाद भी इसमें अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं। देखो देखो अभी ये गन्ना है, अभी सामने 238 का खेत है, उससे हमने ये गन्ना काटा है, और उस गन्ने में अभी आपके हाथ करिए,
ये सूंडी है जो लार्वी से प्यूपल स्टेज की तरफ जा रही है और इसने एक होल बना लिया है, जो होल बना के तितली बन के निकल जाएगी। इसी तरह से ये देखो, नहीं ये नहीं, वो ही देखो। हाँ, देखो ऊपर से घुसता है ये कीड़ा और ये होल बनाता है इसने यहाँ पे, यहाँ से ये सूंडी बन के, वो तितली बन के यहाँ से निकलता है। ये देखो बाहर की तरफ इसने होल बना लिया है लगभग, और ये है। अब इसे ध्यान से देखो कैमरे की तरफ, इसमें हल्के हल्के पंख बनने शुरू हो गए। ये प्यूपल स्टेज है, ये सूंडी नहीं है, ये प्यूपा स्टेज है। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 अंडा, नंबर 2 लार्वा जिसे सूंडी कहते हैं, नंबर 3 प्यूपा जिसमें हल्के पंख बनने शुरू हो जाते हैं, और चौथी स्टेज आती है एडल्ट स्टेज, प्रौढ़ अवस्था, जिसमें तितली बन के ये उड़ जाती है। इसकी भारत में लगभग 5 पीढ़ी अटैक करती है, और पहले इसकी तीसरी पीढ़ी का अटैक कुछ ज्यादा होता था, लेकिन आज पहली से लेकर चौथी 5वीं पीढ़ी तक गन्ने की फसल में नुकसान कर रही है। और 238 वैरायटी जो एक बहुत ही अच्छी उपज देने वाली वैरायटी रही है, वो इसे कीट से पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है। दूसरा सवाल आया था आपका, जो आपने वाटर सूट या पोगले छोड़ रखे हैं, उन पोगलों के रहने से क्या इसमें प्रकोप घटेगा या बढ़ेगा। देखो नो डाउट कि पोगले छोड़ने से गन्ने की पैदावार, पेड़ी फसल की पैदावार तो वास्तव में बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ जो कीट है उनका आपतन इसमें ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे हमने अगोले में देखा, अगोले में इसके लार्वा या प्यूपा मौजूद है, तो उसे तितली निकल के और फिर आपके गन्ने में जो बोया है या जो पेड़ी फूट के आएगी उसमें ये फिर से नुकसान करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए एक समस्या बनी हुई है। सलाह तो ये है कि जिन खेतों में टॉप बोरर का प्रकोप ज्यादा है उसमें आप पोगला ना छोड़े, वाटर सूट ना छोड़े, उसे प्लेन जमीन की सतह से मिला के कटाई करे, और कटाई के बाद में जो टॉप बोरर की दवाई है उसका आप समय रहते हुए प्रयोग करें। पहले कहा जाता था कि एक बार दवाई का प्रयोग करने से ही टॉप बोरर खत्म हो जाता है, लेकिन अब यदि हमें टॉप बोरर से फसल बचानी है तो हमें 2 बार में दवाई प्रयोग करनी पड़ेगी, जिसमें CTPRL क्लोर एंट्री प्रो नीलिप्रोल जो आपकी दवाई है वो अलग अलग नामों से मिल रही है। CTPRL 18.5% दवाई, इसकी 150-150 मिलीलीटर मात्रा प्लस इमामेक्टिन 100 ml, इन दवाइयों को एक साथ मिलाकर के आप ड्रेंचिंग करें। और कुछ कंपनियों के उत्पाद है जो 3-in-1 में है, जैसे CTPRL 150 ml, इमामेक्टिन और एक ग्रोथ प्रमोटर करके तीनों की एक किट बनी हुई है, जिसको 400 लीटर पानी में घोल बना के लाइन जो पेड़ी है, पेड़ी पे या पौधे पे आप ड्रेंचिंग करके पानी लगाएंगे तो हो सकता है आपकी फसल लंबे समय तक टॉप बोरर से बच सके। बीच बीच में आप प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन के स्प्रे करें, और बरसात शुरू होने से पहले, उस टाइम पे ड्रेंचिंग का तो टाइम नहीं रहता, लेकिन उस टाइम पे आप ग्रेन्यूल CTPRL जो आप फटेरा नाम से जानते हैं, फटेरा की 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ लाइनों में प्रयोग करके फिर खेतों में लंबे समय तक नमी बनाए रखे, तो मैं मानता हूं कि टॉप बोरर से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। ठीक है जी। कुछ सवाल हैं जी। अनुज चौधरी है, कह रहे हैं जी गन्ना बुवाई में कौन सी दवाई डालें, बीज शोधन सभी किसान नहीं कर पाते। हाँ, देखो बीज शोधन नहीं कर पाते किसान, तो गन्ना बुआई में आप एक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग तो करना चाहिए। जैसे हमने पहली कई वीडियो में बताया है कि टाल स्टार आपका जिसमें बाइफेंथ्रिन होता है 10%, उसकी आधा लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से आप लाइनों में प्रयोग करें। दूसरे, इसी के साथ आप एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल जो 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, उसकी आप
200 मिलीलीटर मात्रा प्लस आधा लीटर टाल स्टार को 200, 250, 300 लीटर पानी तक मिला करके आप लाइनों में ड्रेंचिंग कर दे और उसके बाद पाटा लगा दे, तो उससे भी काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ खेत की तैयारी के समय आप ट्राइकोडर्मा यदि लिक्विड है तो 2 लीटर प्रति एकड़ और यदि पाउडर है तो आप 4 किलो प्रति एकड़ का प्रयोग जरूर करें। इसे गोबर की खाद में मिला करके खेत की तैयारी के समय बिखेर दें। आदित्य तेवतिया जी वो कह रहे हैं पेड़ी गन्ने में यूरिया और फेरस सल्फेट कितने टाइम बाद डालें? पेड़ी गन्ने में कटाई के तुरंत बाद भी डाल सकते हैं, ठीक है। कटाई के तुरंत बाद या हल्का सा जब फुटाव आ जाए तो इससे 2 लाभ होते हैं। 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट प्लस 1 बैग यूरिया प्रति एकड़ की दर से आप यदि डालते हैं तो इससे पत्ती भी जल्दी गल जाती है, खरपतवार पत्ती गलेगी, जमीन पे चिपकेगी, तो लंबे समय तक नमी मेंटेन रहेगी खेत में और खरपतवार नियंत्रण भी होगा और पत्ती गल के खाद का भी काम करेगी। अमित कुमार है जी, ये बिजनौर से हैं, कह रहे हैं मिल्की मैली जो खेत में डाली जावे है तो जैसे रोगग्रस्त गन्ना जैसे रेड रोट है, रेड रोट का गन्ना मिल में जा रही है तो उसकी राख बनने के बाद में मैली तो बन रही है, तो उस मैली का जो प्रयोग अगर किसान भाई करें तो उससे भी रेड रोट आने की संभावना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हाई टेम्परेचर पे जूस गर्म होता है और जूस से गर्म होने के बाद केमिकल मिलाने के बाद में आपका मैली निकाली जाती है। जब मैली निकलती है, किसी ने देखा होगा तो उसका टेम्परेचर बहुत गर्म होता है निकलने के बाद भी। तो मैली एक तो डायरेक्ट खेत में डालने की मैं सलाह नहीं देता, कच्ची मैली नहीं प्रयोग करनी चाहिए, इसे डिकम्पोज करके ही प्रयोग करना चाहिए। उससे रेड रोड बढ़ने की कोई ऐसी संभावनाएं नहीं है। ठीक है जी, आज के यही सवाल है जी, धन्यवाद। राम राम। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम रोहित है जी, गाँव ढाणा है। ठीक है जी, जिला कोई हापुड़। सवाल? कोई सवाल यह है कि जैसा कि लोग 38 में बुआई करना चाहते हैं कुछ लोग, तो इसका क्या है किस तरीके से विकल्प क्या है, ठीक है जिससे कि बीमारी ना आवे उसमें 38 में? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, नो डाउट कि 238 बहुत ही अच्छी वैरायटी रही है, जिसमें जूस क्वालिटी या चीनी पड़ता भी बहुत अच्छा रहा है और गन्ने की उपज भी अच्छी दी है। आज समस्या 2 है जो पहली इस वीडियो में बताई है। नंबर 1 रेड रोट से ग्रसित है, दूसरे टॉप बोरर से ग्रसित है। रेड रोट एक फफूंदी जनित बीमारी है, तो इसके लिए आप रोगी खेत से बीज ना ले, बीज स्वस्थ खेत से ले और गन्ने के ऊपरी 1/3 भाग को बुआई में प्रयोग करें। दूरी से गैप से आप इसकी बुआई करें। लगभग 3 फीट का कम से कम गैप होना चाहिए, 3 से 4 फीट लाइन से लाइन की दूरी पर ही इसकी आप बुआई करें। खेत की तैयारी के समय आप खेतों में ट्राइकोडर्मा नाम की जैव फफूंदी नाशक उससे भूमि उपचार करें। बीज के टुकड़ों को एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल 100 मिलीलीटर दवाई 100 लीटर पानी में घोल के उसमें 5 मिनट तक टुकड़ों को डुबो करके आप बुआई करें। तो मैं मानता हूं कि काफी हद तक आप इस वैरायटी को भी रोग और कीटों से बचा सकते हैं। समय समय पर आप इसमें टॉप बोरर की जो दवाई बताई गई है आप उसका प्रयोग करते रहे। धन्यवाद। राम राम जी, राम राम। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम मुनेंद्र सिंह है जी, गांव ढाना ही है। अच्छा, जैसे मील से जो है ये कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, तो जानकारी सही लगी जी? बहुत अच्छी। ठीक है जी, बहुत अच्छी। अच्छा, अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह, गाँव ढाणे से। जानकारी जैसा कुशलवीर सिंह जी दे रहे हैं, देखो जी, जानकारी दो या ना दो, हमें जी। तो 38 बोना ही नहीं है। ठीक है जी ना, वैसे जैसे वैरायटी की ठीक है, वैरायटी हम तो नहीं कह रहे हैं इस अर्ली में पास करवाओ भैया। आज की जो वीडियो है गांव ढाना के अंदर ही हो और इसमें जो कुछ टॉपिक है, कुछ सवाल है किसान भैया के, तो उनके बारे में जानकारी दी। अगर फाइनली वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम जी।